हेलो गाइस, माय नेम इज़ नारायण एंड इस एक और वीडियो में मैं एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईजीआरपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है। इससे पहले मैंने आरआईपी के लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि लूप को अवॉइड करती है इसमें। तो बेसिक क्या है यहाँ पे, मैंने पहले भी मेरे लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो हमारा आईजीआरपी है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और लूप अवॉइड करने के लिए एक इनफ कैपेबल है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम एक सिनेरियो लेंगे। हमारे पास दो राउटर है, यहाँ पे राउटर ए, राउटर बी, और यहाँ पे तीन नेटवर्क रहेंगे। एक ये 17.1.1 और एक 18.1.1 और एक रहेगा 16.1. तो हम इस पे देखेंगे कि अगर वहाँ पे लूप क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे या क्या मैकेनिज्म यूज़ होगा। तो वही चीज़ यहीं पे मैंने लेके रखा है कि लेट्स अज्यूम नो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन ईदर राउटर इफ़। अब यहाँ पे हमने कोई मैकेनिज्म कॉन्फ़िगर नहीं किया है रूट इसको क्या कहता है, हमारा लूप को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ द 172.18.0.0 नेटवर्क फेल्स, ये वाला हमारा फेल हो गया ये नेटवर्क। इस कंडीशन में क्या होगा, राउटर वी विल सेंड आउट एन अपडेट टू राउटर ए। तो राउटर बी है, राउटर ए को अपडेट भेजेगा विद इन 30 seconds वेन एवर इट्स अपडेट टाइमर एक्सपायर्स स्टार्टिंग दैट रूट इज अनरीचेबल। तो ये कंडीशन है कि इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो गया, ये वाला रूट डाउन हो गया है। अब ये इसको अपडेट करेगा और ये कहते हैं 30 सेकंड के अंदर राउटर ए को, और उसके बाद में अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो उसको ये अनरीचेबल कंसिडर कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, बट अब क्या होगा, बट व्हाट इफ अपडेट फ्रॉम राउटर ए रीचेस राउटर बी बिफोर दिस कैन हैपन। मतलब अ, अभी क्या कंडीशन हो गई है, बट व्हाट इफ एन अपडेट फ्रॉम राउटर ए रीचेस राउटर बी बिफोर दिस कैन हैपन। अब सिचुएशन ये है कि राउटर ए ने इसको रिवर्ट कर दिया राउटर बी को, और इसके इसके अपडेट आने से पहले ही राउटर ए के लिए राउटर ए बिलीव इट कैन रीच द इन मतलब यहाँ पे लिखा है कि राउटर ए बिलीव इट कैन रीच द 172.18.0.0 नेटवर्क इन वन हॉप थ्रू राउटर बी। मतलब कंडीशन क्या है कि ये इधर पे डाउन हुआ है, इसने इसको भेज दिया है, बट उससे पहले ही इसको ऐसे लगा या फील हुआ कि ये सिर्फ इस रूट से एक हॉप दूर है थ्रू इसको जाने के लिए, बट इसको अपडेट मिला ही नहीं है कि ये रूट डाउन हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस विल कॉज राउटर वी टू बिलीव इट कैन रीच द फेल्ड नेटवर्क इन टू हॉप्स। तो अब क्या होगा, इसको भी कंफ्यूजन होगी ये वाले राउटर को कि इसने तो अपडेट दिया है कि ये रीचेबल एक में है। तो सपोज अभी इसको जाना है तो ये कैसे जाएगा, इसी पे इसको पहुंचना है। तो अब इसको कंफ्यूजन होगा कि मैं एक ही थ्रू इस रूट तक दो हॉप में पहुंच सकता हूँ। डायरेक्टली यहाँ ना जाके मैं पहले इसके पास जाऊँगा और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाऊँगा। तो राउटर भी को ये कन्फ्यूज़न होगी इस तरीके से। तो इसके लिए एक ये वाला हो गया, एक दो, ये दो हॉप हो गया। अब ये अपडेट इधर पहुँचा ही नहीं है, इस राउटर को स्टिल ये लग रहा है कि मैं एक हॉप में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ क्या होगा, बोथ राउटर विल continue to increase the metric of the network until they reach an infinity। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट 101 हमारा इन्फिनिटी का है, वो अपने मैट्रिक पे अपडेट करते रहेंगे कि हाँ मैं इतने में पहुँच सकता हूँ, मैं इतने में पहुँच सकता हूँ। दिस बिहेवियर इज नोन एज काउंटिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। देर आर सेवरल लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म अवेलेबल हियर। तो बेसिकली तीन यहाँ पे मैकेनिज्म है, उन तीन को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस मैकेनिज्म में क्या होता है।
नेक्स्ट हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिट हॉरिजन। स्प्लिट हॉरिजन में क्या होगा, A1 A2 A3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं तो यह क्या करेगा, प्रिवेंट्स अ राउटिंग अपडेट फ्रॉम बीइंग सेंट आउट द इंटरफेस इट वाज रिसीव्ड ऑन। मतलब अगर हमने ये कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ पे अगर इस इंटरफेस पे राउटर ए मेरा इसका अपडेट रिसीव करता है कि ये वाला डाउन है क्योंकि इधर से आ रहा है, तो इस इंटरफेस से इधर कोई अपडेट नहीं भेजेगा अगर हम स्प्लिट हॉरिजन को इनेबल करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी यहीं पे वही लिखा होगा, देखिए, इन द अबव डायग्राम इन द एग्जांपल दिस वुड प्रिवेंट राउटर ए फ्रॉम सेंडिंग एन अपडेट for 172.18.0.0 network back to router B as its original learned the route from router B. Split origin is enabled by default on Cisco routers. तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे राउटर्स पे इनेबल होता है, हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। तो इस तरीके से क्या है, लूप अवॉइड हो जाएगा, वहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होगा, राउटर वी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरा है रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, वर्क्स इन कंजंक्शन विथ स्प्लिट हॉरिजन तो बाय ट्रिगरिंग एन ऑटोमेटिक अपडेट फॉर द फील्ड नेटवर्क। तो ये एक और मैकेनिज्म है हमारे पास सिस्को राउटर्स में अवेलेबल कि इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा फेल होता है कोई पाथ या कोई नेटवर्क, तो इसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ट्रिगरिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली विदाउट वेटिंग फॉर द अपडेट टाइमर टू एक्सपायर। तो ये अपना जो टाइम एक्सपायर होना 30 सेकेंड या जो भी रहता है उसको एक्सपायर होने का वेट नहीं करती है। तो इससे दूसरे राउटर को भी पता चल जाता है कि ये रूट डाउन है, तो उस रूट पे जाना बंद कर देते हैं। दिस अपडेट इज सेंट आउट ऑल इंटरफेस विद एन इन्फिनिटी मैट्रिक फॉर दैट नेटवर्क। तो ये हमारे पास रूट पॉइजनिंग का काम है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, होल्ड डाउन टाइमर्स। इसमें क्या होता है आप देखेंगे इसका क्या रोल है। प्रिवेंट्स IGRP फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी न्यू अपडेट फॉर रूट इन होल्ड डाउन टाइम स्टेट। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है टाइमर्स के बारे में। IGRP टाइमर्स उनका कितना टाइम रहता है, 3-4 टाइमर्स है। तो उतने टाइम के लिए क्या है, उस रूट का कोई भी अपडेट एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक कि वो टाइम ख़त्म ना हो जाए, वो होल्ड डाउन स्टेट एक्सपायर ना हो जाए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, until the hold down time expires if router A sends an update to router B with a higher metric than what is currently in router B's routing table, that route will be placed in hold down state। अगर इस कंडीशन सपोज अगर राउटर बी पे और राउटर ए पे इधर पे कुछ एक मैट्रिक है, इधर पे सपोज मैंने ले लिया 10 एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे किसी एक रूट के लिए, अभी इसको बढ़ा के इधर 11 भी भेजेगा तो उसको भी ये क्या कहते हैं, होल्ड डाउन स्टेट में डाल देगा ये। तो ये इस तरीके से हमारे पास मैकेनिज्म था। इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक चीज़ें कि किस तरीके से लूप अवॉइड होते हैं IGRP में। आप ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है CCNN MCITP, और आप नीचे जो URL है उसको भी अगर यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरा चैनल जाएगा, वहाँ से सर्वर 2016 के वीडियोस और CCNA की वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको लिए इन्फॉर्मेटिव है, शेयर करना ना भूले ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए जिसमें मैं ये IGRP था, उन वीडियोस में EIGRP कॉन्फ़िगरेशन और उनके बारे में डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।